जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि 9th क्लास का अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर में अपने 1.3 का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आपको बताया था कि बार का कैसे यूज़ लेना है और उसको हटाना कैसे है, अपॉन में 9 कब लगता है, 90 कब लगता है, 900 कब लगता है, 999 कब लगता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक एक चीज़ करके प्रूव करके बताई थी मैंने आपको। अब 1.3 का इन्हीं के अंदर यूज़ लेना है। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन अपना आता है। देखिए पहला क्वेश्चन अपन सीधी क्वेश्चन करते हैं, नो बकवास। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना आता है आपके पास स्क्रीन पे, आपके पास आ गया होगा। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच। मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर बताया था और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बताया था मैंने आपको। यानी आपको क्या करना है, इनमें से पहले तो क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है सबसे पहले तो, और उसके बाद क्या करना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। यानी आपको सबसे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, डिवाइड करना है सबसे पहली चीज। और फिर उसको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अब ये चीज जिसको नहीं आती है वो सीधा पहले वाले चैप्टर में, पहले वाली वीडियो पे जाए और उनको समझे, स्टार्टिंग से समझते हुए आए, और जिसको आती है वो सीधा बोर्ड पे आए। तो देखो पहला क्वेश्चन 36 अपॉन में 100, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 36 अपॉन में 100। अब आपको ये तो पता है कि पॉइंट को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अपॉन में 100 2 0 आ गया, यानी 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, यानी ये आ गया। यानी ये यहाँ पर ये आपका इसको सोल्व किया, ये आ गया। अब देखिए ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, शांत, यानी पॉइंट के बाद 2 या 3 या 4 या 5 कितने भी डिजिट के बाद जाके वो शांत हो जाए, यानी ये 2 डिजिट के बाद ही शांत हो गया, यानी रुक गया। इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पहला, यानी इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का, क्या है, 1 अपॉन में 11। मैं कहा यहां कर देता हूं क्योंकि इसमें डिवाइड करना पड़ेगा ना मेरे को। सेकंड पार्ट 1 अपॉन में 11, ये देखिए, यानी 1 में 11 का डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड कर दूं पहले तो, 1 में 11 का डिवाइड, ओके। जीरो लगा दिया, नहीं जाने की पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाते ही आपको जीरो लगाने की क्या मिल गई, परमिशन मिल गई। पॉइंट लगाते ही आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल गई, ओके। अब फिर 10 में 11 को डिवाइड करेंगे, नहीं जरा, फिर न जाने की सुपर, ठीक है, फिर लगा देंगे जीरो। अब 11 का डिवाइड जाएगा 100 में, हाउ मेनी टाइम, 9, 99, कितना आएगा 99। फिर बच गया आपका एक, सेपरेट किया, पॉइंट लगा रखा है, आपने लगा दिया जीरो। पॉइंट लगाने के बाद आपने लगा दिया जीरो, जीरो लगाने के बाद भी आपका डिवाइड नहीं गया 11 में, 11 का डिवाइड 10 में नहीं गया। इसका मतलब क्या है, न जाने की सुपर वापस, फिर क्या हो जाएगा जीरो। अब कितनी बार जाएगा वापस, 99। फिर बच गया 1, 1 लगा सब्ट्रैक्ट कर दिया, पॉइंट लगा रखा है, आपने लगा दिया जीरो। पॉइंट लगाने का मतलब जीरो लगाने की परमिशन है आपको, अच्छा जी। अब देखिए 10 में 11 का डिवाइड नहीं जा रहा, फिर न जाने की सुपर, और फिर यहाँ पर लगाएंगे जीरो, कितनी बार जाएगा, नो, फिर 99। अब एक चीज समझे होंगे आप, ये तो आगे चल रहा है, ये 1, यानी ये आगे चलता रहेगा, यानी इसको डिवाइड किया, 1 को 11 से डिवाइड किया तो क्या आया, 0.09090909, ये चलता रहेगा आगे। अब आगे चलता रहेगा। अब एक चीज बताइए, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है शांत, रुक जाए, लेकिन ये रुक नहीं रहा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है। अब अगला आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यस, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये शांत नहीं हो रहा, ये आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा जी सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। अब ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, अब रिपीटिंग का मतलब एक पैटर्न बन रहा हो, ये रिपीट हो रहा हो कोई नंबर बार बार। तो देखो 09090909 रिपीट हो रहा है, यानी ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन सॉरी रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल
नंबर। कई जगह रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी यूज करते हैं, बात एक ही है, रिकरिंग या रिपीटिंग बोल दे, बात एक ही। नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट के फर्स्ट को और फर्स्ट के सेकंड को। अब आ जाए थर्ड क्वेश्चन पे, इसी के फर्स्ट का थर्ड। यानी आपको डेसिमल की फॉर्म में लिखना था तो डेसिमल की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्या बताना था कि टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ये बताना था आपको। थर्ड पार्ट क्या है, फर्स्ट का थर्ड, ठीक है। ये क्या है, 4 राइट 1/8, 4 राइट 1/8 की आपको वैल्यू निकालनी है। पहले डेसिमल में निकालेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको, फिर उसके बाद इसको बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा जी, 4 को 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 में 1 ऐड किया 33, 33 अपॉन में 8। अब 33 में किसका डिवाइड करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे, तो कर देते हैं 33 में 8 का डिवाइड, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम 32, बच गया कितना 1। अब लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद आपने लगा दिया 0। अब कितनी बार जाएगा, 1 टाइम 8, फिर बच गया कितना 2, फिर पॉइंट लगा रखा है, अपने लगा देंगे 0। अच्छा है, कितनी बार जाएगा 16, 2 टाइम, फिर बच गया 4। अब पॉइंट लगा रखा है, आप क्या लगा दोगे 0, हाउ मेनी टाइम 5 टाइम, यानी कितना आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी इसकी वैल्यू क्या आई, 4.125। अब देखो 4.125 आगे जाके ये रुक गया, रुक गया मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कौन सा है, टर्मिनेटिंग। जिसको ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं आते हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो पहला ही वीडियो है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पहला ही वीडियो पार्ट फर्स्ट दे रखा है, उस पे जाना, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो अच्छी बात है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बीच में समझ में नहीं आएगा। अच्छा ये हो गया अपना, बता दिया कौन सा पार्ट है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसका बता दिया कि कौन सी फॉर्म में। देखो अब 3 अपॉन में थर्ड, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, 3 अपॉन में 13, 3 अपॉन में 13। अब इसको पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा नंबर है। तो देखो डेसिमल फॉर्म में 3 में डिवाइड करना है 13 का, 0 लगा देंगे, 0 लगाने के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाते ही आपको 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 13 का डिवाइड नहीं जाता है। अब कितनी बार जाएगा, 2 टाइम, कितना आएगा 26, कितना आया 26, कितना बचा 4, ठीक है, उतार दिया 0। कितनी बार जाएगा 3 टाइम एक मिनट कितनी बार जाएगा 3 टाइम 39, फिर बच गया 1, फिर वापस 0 लगा देंगे, कितनी बार जाएगा। अब आपका डिवाइड नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा तो वापस आप लगा दोगे 0, 0 लगाने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, 100 बन जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 7 टाइम, ये आ गया 91। अब ये कितना बच गया 9, ये कितना बच गया आपके पास 9, उतार दिया 0। अब कितनी बार जाएगा 78, 6 टाइम, कितना बच गया आपके पास, ये 12 हो गया, फिर 0। अब कितनी बार जाएगा 9 टाइम, कितना आ गया 117। देखो आपका रिमाइंडर 3 आ गया। अब एक चीज़ समझना, ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए, डिवाइड में आपको बताएंगे डिवाइड कैसे करते हैं, लेकिन एक चीज़ आप कॉमन सेंस देखिए, यहाँ पर 3 था, वापस रिमाइंडर 3 आ गया, अब डिवाइड करेंगे 0, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है। अब कितनी बार जाएगा 2 टाइम 26, बच के कितना आपके पास 4, फिर वापस 0 लगा देंगे, कितनी बार जाएगा 3 टाइम जाएगा, सॉरी 39। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये 1 26 40 39, देखो ये वापस रिपीट होने लग गया, और यहाँ पर भी देखो 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 वापस रिपीट होने लग गया। यानी आपका क्या होगा, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर आपका रिपीट हो रहा है, ये वाला नंबर, यानी क्या हो रहा है, ऐसे लिखता हूँ 0.230769, फिर 230769, फिर वापस आगे चलता रहेगा, तो 23060769, 230769, ये पॉइंट के बाद फिर वापस क्या आएगा 230769, ये आगे चलता रहेगा। यानी आप बार बार डिवाइड देते रहोगे, ये चलता रहेगा, यानी चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है 0.23, जो नंबर रिपीट हो रहा है,
मैंने बताया था उसका क्या करते हैं, जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है आपका, ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर लगा देंगे बार। अब ये क्या है, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये शांत नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट हो रहा है, यस, चाहे 5 डिजिट रिपीट हो चाहे 6 डिजिट रिपीट हो, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये चीज है। यानी यहां पर डिवाइड करने के बाद फिर वापस ये डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा, फिर वापस ये डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहां पर 9 तक आने के बाद फिर डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा, फिर डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये रिपीट होता रहेगा, ये पैटर्न बनता रहेगा। यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब शांत नहीं है लेकिन रिपीट तो हो रहा है, ये आंसर है इसका, नोट कीजिए। अगला देखिए क्या है, 2/11, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 2/11। पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद अपन को ये पता चलेगा कि किस फॉर्म में है, यानी शांत हो रहा है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ये चीज़ अपन को पता चलेगी। तो पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 2 में, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 2 में डिवाइड करेंगे 11 का, लेकिन 2 में 11 का डिवाइड नहीं जाता है, तो न जाने के शुभ पर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल गई। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम 11, कितना बचेगा 9, फिर पॉइंट लगा देंगे, कितनी बार जाएगा 8 टाइम 88, 11 की टेबल 8 टाइम बोले 88, फिर बचेगा 2, फिर पॉइंट, फिर 1 टाइम 11, फिर कितना बचेगा 9, फिर लगा देंगे जीरो, अब कितनी बार जाएगा 8, 88, फिर बचा आपके पास 2, फिर जीरो लगा देंगे, जीरो लगाने के बाद एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 9, जीरो। कुछ नोटिस किया, देखो नोटिस करो, अब ये चल रहा है 18181818, यानी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये शांत नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, 18181818 पैटर्न बन रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और वो यही तो बोल रहा था कि पहले तो किस फॉर्म में लिखो, डेसिमल फॉर्म में लिखो, और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद बताइए कि ये कौन सा काइंड है, यानी कौन सा प्रकार है, किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगला देखिए 6 वाला, 329/400, ये बताना है। तो पहले डिवाइड करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, 329/400, ये 6 वाला यही है ना, अच्छा जी। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अपना फिनिश होने वाला है। अब इसमें बताना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 400 से डिवाइड नहीं जा रहा, तो न जाने की सुपर लगा दिया, पॉइंट पॉइंट लगाने के बाद आपको यहाँ पर परमिशन मिल गई। अब आपको 400 की टेबल करने की जरूरत नहीं है, आपको 4 की टेबल आनी चाहिए। 4 की टेबल आती है तो 400 की भी आती है, क्योंकि 4 की टेबल के आगे डबल जीरो लगाते रहो, 400 की टेबल बन जाएगी। तो देखो 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, कितना आएगा 32, फिर बचेगा कितना आपके पास 90, पॉइंट लगा रखा है आपने, लगा दिया जीरो, हाउ मेनी टाइम 2 टाइम, कितना आ गया 800, 400 की टेबल बोलेंगे, कितना बचेगा 100, जीरो लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगा रखा है, हाउ मेनी टाइम 5 टाइम, यानी 1000। ये तो रुक गया, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा पूरा डिवाइड 0.825। पॉइंट के बाद की डिजिट को कभी भी ऐसे मत बोलना 825 नहीं बोलना है ऐसे कभी भी, पॉइंट के बाद की डिजिट को सिंगल सिंगल बोलते हैं, यानी 825, ठीक है। अब देखो ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत हो गया, रुक गया, तो नहीं टर्मिनेटिंग, रिपीट थोड़ी रहा कुछ, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये आपका आंसर हो गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन अपना फिनिश होता है। नोट कीजिए इसको।
सॉरी माय मिस्टेक। मैं पागल हो रहा हूँ। 400 की टेबल 1000 कैसे होता है? 400 की टेबल तो 2 टाइम्स आएगा ना, ये 800 आएगा। माय मिस्टेक, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मिस्टेक कर दी मैंने गलत मान 2000 मान लिया इसको, ठीक है। ये कितना बचेगा? 200 बचेगा यहाँ पर, फिर लगेगा 0, अब जाएगा। ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक कर देते मैंने यहाँ पर डिवाइड में। कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है कभी कभी, नोट कर लो इसको। हो गया होगा, ये मिस्टेक सही कर लेना, मैंने मिस्टेक कर दी थी डिवाइड में, हो जाती है कभी कभी। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? यू नो, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, यू नो दैट 1/7। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, उसने बोला है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.14285 का बार, ये दे रखा है। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.14285 का बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? देखो, सबसे पहले चीज तो ये दे रखा है आपको 1/7 दे रखा है। अब कोई चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब क्या है? गिवन है तो उसका यूज लेना है। सबसे पहले चीज तो क्वेश्चन में दे रखा है तो यानी उसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा, जब भी तो दे रखा है। अब आपको किसकी वैल्यू निकलवा रहा है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इनकी वैल्यू निकलवा रहा है। लेकिन उसने बोला कि विदाउट डूइंग, मतलब विदाउट लॉन्ग डिवीजन, मैंने बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना कि 2 में 7 का डिवाइड किया, 3 में 7 का डिवाइड किया, 4 में 7 का डिवाइड किया, 5 में 7 का डिवाइड, 6 में 7 का डिवाइड, इनमें आप डिवाइड कर रहे हो 7 का और फिर निकालो, नहीं, बिना किसी डिवाइड के आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। अब इनकी वैल्यू निकालनी है तो आप सीधी सी बात है, ये दे रखा है, ये आपको यूज करना है, ये यूज करना है। अब देखो कैसे यूज करेंगे। 2/7, अगर 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1/7 मल्टीप्लाई बाई 3 और 1/7 मल्टीप्लाई बाई 4 और 1/7 मल्टीप्लाई बाई 5 और 1/7, ये नीचे वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? एक मिनट, 1/, दिख रहा है, ओके। 1/7 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 6। ये मैं ऐसे कर दूं, इसको वापस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वापस 2 आया, अपॉन में 7, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया, अपॉन में 7। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वापस ये आ जाएंगे। यानी मैं इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? ये दे रखी है आपको। अब इसका मतलब समझिए, 1/7 की वैल्यू आपके पास 0.14285 आपके पास गिवन है। आपके पास क्या है? गिवन है। और इसके ऊपर बार लग रहा है। बार लगने का मतलब जानते हो, जिन नंबर्स के ऊपर बार लगा है इसका मतलब वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, सभी के ऊपर बार लगा है। अगर मैं बार हटा दूं तो कैसे लिखूंगा इसको वापस? 14285, 14285 डैश 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 डैश, यानी चलता रहेगा। यानी ये पैटर्न आपका बन रहा है। अब उसने इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख दिया? इनके ऊपर क्या लगा दिया? बार। तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और 1/7 की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/7 की वैल्यू रख देंगे 0.14285। ये डैश 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 डैश, अपन डैश डैश लगा देते हैं, रिपीट हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1 डैश डैश मल्टीप्लाई बाई 2, 0.1428571 डैश 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 मल्टीप्लाई बाई 3। 1/7 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 0.1428571 डैश 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 मल्टीप्लाई बाई 4, 0.1428571 डैश 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 मल्टीप्लाई बाई 5 और 0.1428571 डैश 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 मल्टीप्लाई बाई 6। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है, सर 1 आप बार दोबारा लिख रहे हो, आपने 1 लिखा, 1 के आगे नंबर नहीं लिखा। अरे देखो, मैं इस नंबर को लिख दिया, फिर वापस मैं 1 से तो स्टार्ट करूंगा, तो मैंने सिर्फ सिंगल डिजिट लिया, आगे वाला डिजिट नहीं लिया, आगे वाला डिजिट नहीं लिया। सिर्फ आप चाहो तो इनको भी मत लो, आप चाहो तो इनको मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। डैश डैश लगा दो, डैश डैश लगा दो, मल्टीप्लाई कर लो।
ये डैश डैश चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो टू को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये डैश डैश तो चलता रहेगा, आपके पास 4 आएगा, ठीक है। फिर 14 का 4 आया। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा, आपको मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए, मैं सीधा क्या करता हूँ मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 5 1, ये कितना हो जाएगा 16 और 17, और ये कितना हो जाएगा 8 9, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक कहाँ, ऐसे आज कैसे हो रही है मिस्टेक, और 16 का 17, और ये 5 है, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ये देखो इसको मल्टीप्लाई किया, 0.142857 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 285714 आया, 285714 आपके पास आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर से, इस 3 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं डैश डैश से अपने चलता रहेगा 1 और 21 15 17, और ये कितना आ गया 24 और 24, हाँ 25 8 आएगा, ओके। ये कितना आएगा 3 से 2 और 4, ये आ गया आपके पास। यानी इस 3 को मल्टीप्लाई किया 0.142857 से मल्टीप्लाई किया तो आया 428571। इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.7 की वैल्यू क्या है, 1.7 की वैल्यू है 1422857 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपके सामने से इसलिए हट गया कि आप क्लियर तरीके से देख सको, बीच में आपको कंफ्यूज ना हो। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, देखना क्या आता है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर बचा 2 22, फिर आपके पास 8 से मल्टीप्लाई किया 32 और 2 आ गया 4, ओके। फिर इस 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 3 1, फिर आपके पास मल्टीप्लाई किया 8 17 और फिर 5, ये आपके पास आ गया। 4 को मल्टीप्लाई किया कितना आया 571428 मल्टीप्लाई, ये आया। इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 डैश डैश से चलता रहेगा, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 8 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 40 और 2 42, फिर ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 4, और इससे मल्टीप्लाई किया 8 21, और ये कितना गया 7। यानी इस 5 को मल्टीप्लाई किया 142857 से आया, तो मल्टीप्लाई करने पर आया 714285। इसी तरह 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई किया डैश डैश से कितना आएगा 2 आ गया। ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 6 4 32, और 8 से मल्टीप्लाई किया 6 को, अरे यार ये 42, फिर आ गया 34, 3 आ गया 8 को 51 1 5, और ये आ गया 17, ओके। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 24 5, और ये आ गया 8, यानी 85771 ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आया। चेक कर लेना, आपके यही आएंगे, ओके। अब तो ये मल्टीप्लाई मैंने आपके सामने किया। अब डैश डैश, ये डैश डैश का मतलब क्या है कि ये है ना 285714 डैश डैश ये चलता रहेगा, 2 से ये 428571, ये डैश डैश आगे चलता रहेगा ऐसे, तो डैश डैश ये आगे चलता रहेगा, ये डैश डैश आगे चलते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, मैं इनके ऊपर बार लगा दूं, 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 क्योंकि 1/7 के ऊपर भी, इनकी वैल्यू के ऊपर भी लग रहा है बार, यानी रिपीट हो रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है तो 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 भी क्या होगा, रिपीट होगा। रिपीट होगा तो यही आपका क्या है, यानी आपने बिना डिवाइड किए हुए आंसर निकाला है, बिना डिवाइड किए हुए क्या आपने क्या निकाला है आंसर। नोट कीजिए इसको। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।